ऑफ है क्लास के बाहर। ओके सर। वेटिंग रूम में डाल दो। चलिए देखिए बच्चों, इतनी मैंने बात की थी। ठीक है ठीक है, जो बच्चों को मेडिकल इशू है ना एकदम उनको अलाउ कर दूंगा। चलिए बच्चों, इतनी हम लोगों ने बात कर ली थी, आगे बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन के बारे में। अनुराग का एक क्वेश्चन है, बेटा मैंने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मतलब सब समझते हैं ना। सपोज वैल्यू थी बेटा उसकी 10 लाख रुपए। दिस इज द न्यू वन आज के लिए बेटा, पहली बार पढ़ रही हूँ। मैंने एक एसेट फर्नीचर खरीदा जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, और मैंने इसकी लाइफ एस्टिमेट की थी 10 ईयर्स। सर कब खरीदा आपने? 1 अप्रैल 2010 को खरीदा। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को मैंने एक फर्नीचर खरीदा। कितने साल लाइफ है? 10 साल लाइफ है। स्क्रैप वैल्यू निल है, और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1 लाख पर ईयर, है ना? ठीक बात है बेटा, हर साल 10 लाख 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैंने 2000, सर अप्रैल मत लो, जनवरी ले लो, ज्यादा इजी होगा। 2010 में डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख, और वैल्यू कितनी बची? सर 10 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 9 लाख। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू मतलब बेटा यदि आपके एसेट पूरी तरह खराब हो गया, लकड़ी अलग हो गई, उसका ऊपर का जो बेस है वो अलग हो गया, फिर भी भंगार वाला कुछ अमाउंट पे तो ले जाएगा। यस सर। कबाड़े में कुछ अमाउंट पे तो जाएगा बेटा, वो बोलते हैं उसको स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। बेटा नेक्स्ट ईयर क्या? 1 लाख रुपए, 8 लाख वैल्यू होगा। ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट। अगेन 1 लाख, 7 लाख। इस तरह बेटा 17 में भी 6 लाख, 14 में भी 18 बच्चों 18 में भी कितना? 1 लाख, और यहाँ पे 2 लाख माइनस 1 लाख। बेटा आप देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2019 की बैलेंस शीट में मेरा एसेट फर्नीचर 1 लाख में डेप्रिसिएशन 1 लाख 0। तो अब मुझे बताइए क्या अब मेरे पास फर्नीचर फिजिकली तो अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास बुक्स में वैल्यू 0 बची। मेरे पास फर्नीचर उसकी लाइफ के बाद फिजिकली तो अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास क्या है बेटा? उसकी वैल्यू 0 बची। तो क्या मैं बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? क्वेश्चन नहीं आता। क्या मैं बैलेंस शीट में फर्नीचर को दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा? क्वेश्चन ये है। नो सर। सर नहीं दिखाएंगे। दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा फर्नीचर को बैलेंस शीट में? क्वेश्चन ये आता है बेटा। नहीं दिखाएंगे आई थिंक। नो सर। एवरीवन प्लीज आंसर, प्लीज पार्टिसिपेट नो करो सर। बेटा। वैसे दिखाना चाहिए। सब लोग आंसर दीजिए बेटा। बेटा स्क्रैप वैल्यू की बात अभी नहीं करो, सब्सिडी वगैरह ये सब डिस्कशन नहीं करो। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ पहले वो करो, फिर मैं लास्ट में लेता हूँ बेटा जो भी आप बोल रहे हैं, सब्सिडी और जो भी कुछ है। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में? मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। हाँ बेटा, मशीन की वैल्यू 0 हो गई। मशीन मतलब फर्नीचर, आपका ध्यान नहीं है क्लास में। फर्नीचर की वैल्यू 0 हो गई। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मैं रीजॉइन कर लूं?
कर लो बताइए बेटा फटाफट जल्दी। नो सर, नहीं होगा। बेटा फर्नीचर को मैं दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा? सब लोगों ने आंसर दे दिया? यस सर। सब लोगों ने? यस सर। नहीं दिखाएंगे? देखिए बेटा, जिस जिस बच्चे को लगता है नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे बेटा। क्यों दिखाएंगे? कि भाई फिजिकली अवेलेबल है ना, जब ऑडिट होता है ना प्रैक्टिकली, तब वो एसेट को काउंट किया जाता है कि देखो ये एसेट है, ऑल दो वैल्यू 0 हो गई लेकिन यूज में तो आ रहा है। तो आप तो किस पे जब दिखाते हो? सर उसकी 1 रुपए पे वैल्यू ही जब दिखाते हो, दैट इज खत्म हो गई, नॉमिनल वैल्यू पे। क्या पे दिखाते हो? नॉमिनल वैल्यू, दैट इज ₹1 आफ्टर द लाइफ। जब तक आप डिस्पोज नहीं कर देते, जब तक आप इस एसेट को डिस्पोज नहीं करते, कब तक क्या पे दिखाओगे? नॉमिनल वैल्यू पे, ना कि स्क्रैप वैल्यू पे। क्या पे दिखाओगे? नॉमिनल वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। Yes, sir. काय पे दिखाओगे बेटा? नॉमिनल वैल्यू पर 1 रुपए पे दिखाओगे ना। काय पे दिखाओगे? 1 रुपए पे। 1 रुपए पे दिखाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट की वैल्यू पर, बट फिजिकली दिखेगा कि भाई है मेरे पास फर्नीचर। बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखेगा, देखो फिजिकली अवेलेबल। चाहे अकाउंटिंग वाइज मुझे 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना बैलेंस शीट बहुत ज्यादा कम हो रही ना ज्यादा हो रही, ना हमारी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है ना कम हो रही, बट फिजिकली एसेट से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि फर्नीचर अभी भी आपके बिजनेस में है बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? सब लोगों को बात Yes, समझ में आ sir. रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। दिखाएंगे लेकिन नॉमिनल वैल्यू, दैट इज Yes, नॉमिनल sir. वैल्यू ₹1 पे दिखाएंगे बेटा, 1 रुपए पे दिखाएंगे बेटा। 1 रुपए पे दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? फिजिकली अवेलेबल है, यूज में आ रहा है, ऑल्दो पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है, फिर भी हमें क्या करना है? बिजनेस में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करेंगे या दिखाएंगे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यस सर। सबको Sir. क्लियर है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हाँ बेटा। सर अगर फीस फर्नीचर को अपन सेल करेंगे तो मतलब किससे करें, कौन सी वैल्यू पे करेंगे? बेटा स्क्रैप वैल्यू पे करोगे आप, सपोज आपने 2000 रुपए में कर, तो पूरा 2000 रुपए क्या है? प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एन एसेट। यस सर। है ना? 2000 या 1 रुपए माइनस करना है तो Yes, कर sir. भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ना 1 रुपए, है ना बेटा? ओके, जब सेल करोगे तो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एन एसेट चला जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने से कम होगा? सर फर्नीचर 1 रुपए पे दिखा रहे थे, और बाकी क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, 2000 sir. रुपए का कैश आया, 1 रुपए Yes. का फर्नीचर चला गया, और 1999 रुपीज से क्या बढ़ गया बेटा? प्रॉफिट बढ़ गया आपका एसेट सेल करने। ये बात सबको क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलो, सर सर हाँ बेटा। एक बार वो फॉर्मूला एक्सप्लेन कीजिए ना। 10 लाख माइनस बेटा 0। मुझे आवाज नहीं आ रहा आपका, क्या बोल रहे हैं? वो अपने फॉर्मूला किया है ना डिप्रिसिएशन का, 10 लाख हाँ। माइनस 0 अपॉन 10 लाख, हाँ। वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब कैसे देखो किया। देखो देखो, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये भी बात करने वाला था मैंने अभी, मेरे को लगा सबको आइडिया होगा। देखो बेटा, मेरा 10 लाख का एसेट है, मैक्सिमम कितना मैं मान के चलो कि भंगार में भी नहीं मिल रहा, 0 रुपए। यदि सपोज फॉर एग्जांपल मैं 11 लाख का एसेट बोलता, कितने का बोलता? 11 लाख का बेटा। अच्छा सर एक काम करो, आप इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, मैं फॉर्मूला अलग से बताया क्योंकि एग्जांपल चेंज हो जाएगा। मैंने बोला डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। मेरी एसेट की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 लाख रुपीज एसेट की वैल्यू है। मेरी एसेट की साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है?
कि भाई एसिड में कितना भी यूज कर लूं, एट द एंड उसका जो फिजिकल बॉडी है वो भंगार में इतने रुपए में तो जाएगी लाइफ के बाद, इतना अमाउंट कुछ ना कुछ तो मिलेगा एज एन स्क्रैप। तो मैंने उसको बोला सपोज ये 11 लाख का है, कितना 1 लाख रुपए, कितने का मिलेगा 1 लाख। मतलब मैं मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना लगा सकता हूँ 11 लाख माइनस 1 लाख, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है 10 लाख। मैक्सिमम वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट हो सकती है ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, कितने साल में 10 साल। तो कितना 1 लाख रुपए पर। बात समझ में आ रही है बेटा? जिसका डाउट था आंचल था शायद। यस सर। क्लियर है बेटा सबको? एट द Yes, sir. एंड मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना लग सकता है बेटा 10 लाख, क्योंकि भाई कितना ही यूज कर ले तू भाई 1 लाख रुपए में तो भंगार में बिक जाएगा लाइफ के बाद। ओके बेटा? क्योंकि बेटा जब आप लैपटॉप है या जो भी आपके पास पुराना टीवी है फॉर एग्जांपल, तो भाई आप कई साल से यूज कर रहे हो, चाहे टीवी खराब हो गया लेकिन टीवी की बॉडी हो गई, उसके अंदर जो मटेरियल हो गया, वो कबाड़े वाला कुछ अमाउंट में तो ले जाता है। ऑल्दो मैंने अमाउंट ज्यादा ले रखा है बट कबाड़े वाला कुछ अमाउंट में तो ले जाएगा यहाँ पर। हेलो 200 500 400 800 है ना? हेलो एवरीवन, बात समझ में आ रही है? Yes, yes, sir. यस सर। बेटा इतना सबको क्लियर है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एक बार, फिर मैं आगे अकाउंटिंग और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, दो चीजें अपन बात करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट करिएगा। चलिए बच्चे देखिए, मैं आपसे बात करने वाला हूं बेटा दो चीजों के बारे में। दो चीजें क्या है सर? डेप्रिसिएशन का एक तो कैलकुलेशन बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और सेकंड है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। दो चीजें हैं बेटा, एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना कि कितना डेप्रिसिएशन बनता है। सर डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है सर। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? जितना सामने वाले को पेमेंट करना, क्या सैलरी कैलकुलेट करते हो, क्या रेंट कैलकुलेट करते हो अलग से कोई? नहीं सर। जितना रेंट देना है वो खर्चा, जितना रेंट ड्यू हो रहा है इस बार वो खर्चा, जितनी सैलरी ड्यू हो रही है वो खर्चा, जितना कमीशन ड्यू हो रहा है वो खर्चा, जितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो खर्चा। बट डेप्रिसिएशन क्या है? किसी को पे नहीं करना, इट इज नॉन कैश, इंटरनल है। यहाँ से मनी का आउटफ्लो नहीं होता। ये ऐसा खर्चा है, नेचर क्या है इसका? नॉन कैश है, नो आउटफ्लो, इंटरनल एक्सपेंस। कैन आई से दैट? नॉन कैश है, Yes, कोई sir. आउटफ्लो नहीं होगा, इट इज एन इंटरनल एक्सपेंस बच्चों। तो डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा है कि इस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कितना डेप्रिसिएशन है, कितना खर्चा है बच्चों। डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा है जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कितना डेप्रिसिएशन। इट इज नॉट लाइक अदर एक्सपेंसेस जहां पर आपको अमाउंट जितना सामने वाले को पे करना है इस पर्टिकुलर ईयर में वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट ऑफ एक्सपेंस हो जाएगा। बट यहाँ पर किसी को पे नहीं करना, दैट्स व्हाई यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अभी हाउ ये कैसे करेंगे हम देखते हैं, वो हम देखते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज बी कांस्टेंट इन टाइपिंग यस 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 इन द चैट बॉक्स प्लीज। आप लोग अनम्यूट हो जाओ, यदि आपको कंफर्टेबल नहीं है, अनम्यूट नहीं हो सकते तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एटलीस्ट यू कैन टाइप वाई, पूरा भी मत लिखो, वाई लिख दिया करो, ठीक है? तो जिसका वीडियो मंदा जिसका वीडियो ऑफ है ऑन करवा देना। देखो बेटा, अब मैं जब कैलकुलेशन की बात करता हूँ डेप्रिसिएशन के, तो बेटा मेरे पास दो तरीके होते हैं। डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन की बात करता हूँ
तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन क्या है, कोई खर्चा है और खर्चा अमाउंट ऑफ मनी में एक्सप्रेस होता है, वैल्यू में एक्सप्रेस होता है, रुपी में एक्सप्रेस होता है, रुपी मतलब नंबर में एक्सप्रेस होता है। कल भी बात की थी, नंबर दो तरीके से डिफाइन हो सकते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, और एक परसेंटेज फॉर्म में, राइट, या रेट के फॉर्म में, रिलेटिव फॉर्म में। तो डेप्रिसिएशन में जनरली तरीका क्या यूज होता है बेटा, रिलेटिव, कि वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट इक्वल टू डेप्रिसिएशन बेटा, वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू इक्वल टू डेप्रिसिएशन। और एक तरीका जो फॉर्मूले का तरीका हमने यूज करा है अभी अभी, कि भाई 1 लाख में से 10,000 रुपए क्या गया बेटा, मशीन की लाइफ सब वैल्यू क्या है, सपोज 10 लाख रुपए, लाइफ कितनी है 5 लाख रुपए, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000, तो 10 लाख, सर आपने अमाउंट कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, हाँ बेटा 1 लाख होगा, नहीं 10,000 ही ठीक है बेटा, 10 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 9,90,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1,98,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। 14,500. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? ये क्या हो गया Yes, बेटा, sir. Yes, डेप्रिसिएशन। sir. ये फॉर्मूला बेस्ड तरीका हो गया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। और एक क्या होता है, डायरेक्टली आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है बेटा, परसेंटेज अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर क्या तरीका है बेटा, मैं क्या सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन अभी कवर कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई पहले अमाउंट तो निकाल लो यार, काहे पे अकाउंटिंग कैसे करोगे, कैसे भाई, मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करूंगा, अमाउंट कहां से आएगा, पहले अमाउंट निकाल लो फिर एंट्री मार दूं। भाई पहले अमाउंट तो पता हो जाए, फिर तो जर्नल एंट्री करूंगा, अकाउंटिंग करूंगा, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, पहले अमाउंट का Yes, sir. कैलकुलेशन करोगे ना बेटा। तो पहले अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट आई विल बी गोइंग टू डू एन अकाउंटिंग, उसके बाद अकाउंटिंग करूंगा मैं। हाँ सर। तो बेटा अब यदि मैं बात करूं आपसे, बेटा आपको कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड हो गया बेटा, और एक आपको मल्टीपल मेथड से रखें फॉर कैलकुलेशन। बेटा ये क्लियर रखना बच्चों, अकाउंटिंग के मेथड नहीं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक मेथड है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक मेथड है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है, रिटर्न, मेजर मेथड जो है, बाकी और भी छोटे छोटे हैं वो देखिए। पहला मेथड क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है बेटा, देखो सबको पता है वैसे तो बेटा, ये मेरे पास क्या है, Straight line method. आ रहा हूँ बेटा, वो अलग अलग नाम के रीजन भी डिस्कस करेंगे अपन। मेरे पास क्या है, 1 जनवरी 2020 को मेरे पास क्या थी, 1 जनवरी 2001 को मेरे पास क्या है वैल्यू, 10 लाख रुपए। इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा बेटा मेरे पास, 10%। कितना डेप्रिसिएशन लगा बेटा, 10%। 10%. तो डेप्रिसिएशन कितना आया 10 लाख का बेटा, 10%, 1 लाख. 10 लाख का 10% कितना आया बेटा, 1 1 लाख. तो मेरी ईयर के एंड में वैल्यू कितनी हो गई, 9 लाख. कितनी हो गई बच्चों, 9 लाख। 9 लाख. अब ये वैल्यू, दिस इज एन ओरिजिनल कॉस्ट, इजंट इट? Yes. ये मेरी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब शुरू में Yes, जो मेरी sir. कॉस्ट। अब नेक्स्ट ईयर मेरी ओपनिंग वैल्यू क्या हो गई, WDV कितनी हो गई, ये हो गई। लेकिन 9 डेप्रिसिएशन काय पे लगाना है मुझे, अगेन 10 लाख पे ही लगाना है। तो 10 लाख पे कैसे, अब तो 9 लाख में से माइनस करेंगे ना, क्यों, मेथड क्या है मेरा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है बेटा, माइनस मतलब 10 लाख same में से amount. करेंगे। मैं Yes, sir. एक मिनट बेटा, अभी बेटा अभी मेरे को जब मैं समझाऊं तब डाउट नहीं, पहले पूरा हो जाए फिर डाउट नहीं लगेगा बेटा, है ना। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपको 10 लाख पे 10% अप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकालना है। अब ये डेप्रिसिएशन आ गया तो मेरी ओपनिंग वैल्यू में से माइनस करके मैं 8 लाख पे पहुंचू, ठीक है। मैं तो वैल्यू निकालने के लिए तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करूंगा ही नहीं ओपनिंग में से। भाई ओपनिंग में से ही तो ड्यूरिंग द ईयर जो खर्चा है वो माइनस करके क्लोजिंग पे पहुंचते हो ना। हेलो, तो माइनस तो इससे ही करूंगा, लेकिन जो 10% अप्लाई करूंगा नेक्स्ट ईयर ऑल्सो क्या, ये 8 लाख हो गई। नेक्स्ट ईयर 10% का 10 लाख पे अप्लाई करूंगा अगेन 10%, ना कि 8 लाख को, कितना हुआ 1 लाख, तो कितना हो गया बेटा 7 लाख, राइट।
अगेन ये 7 लाख मेरी क्या हो गई, ओपनिंग WDV हो गई। अगेन ये 10% काय पे अप्लाई करूंगा ना, 7 लाख पे नहीं 10 लाख पे, अगेन 1 लाख रुपए। तो कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हमेशा हर बार डेप्रिसिएशन का रेट काय पे अप्लाई किया जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट। काय पे अप्लाई किया जाएगा बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट। काय पे अप्लाई किया जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनली जो आपकी कॉस्ट होगी हमेशा वो रेट काय पे अप्लाई करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे, राइट। ऑल्दो आप बैलेंस निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस में से ही डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, वो हमेशा काय के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, रेट ओरिजिनल कॉस्ट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. फिर Yes, अगेन ये sir. 10 लाख 10% काय से मल्टीप्लाई होगा, 10 लाख से। अगेन 10% काय से मल्टीप्लाई होगा, 10 लाख से। अगेन काय से होगा, 10 लाख से। अगेन काय से, सेम थिंग गोस, जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। ये बात सबको समझ में आई बच्चों? एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. Please type yes in Sir. the chat box, everyone. Yes, yes, sir. Everyone, please type yes in the chat box, everyone. चलिए बेटा, दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें हमेशा हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बेस क्या लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट। और बेटा ये नेक्स्ट मेथड क्या है, एक मिनट देखिए, यदि मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये 10% पहले साल, तो बेटा कोई भी मेथड से कर लो, चाहे WDV से कर लो, चाहे स्ट्रेट लाइन से कर लो, डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम आएगा। हेलो, फर्स्ट ईयर में जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है वही मेरे पास WDV होती है। फर्स्ट ईयर में चाहे मैं स्ट्रेट ओरिजिनल कॉस्ट से कर लूं, चाहे WDV मेथड से कर लूं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर में चाहे ओरिजिनल कॉस्ट से कर लूं, चाहे WDV से कर लूं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। Yes, sir. ठीक बोल रहा हूं Yes, बेटा? sir. फर्स्ट ईयर में चाहे WDV फॉलो कर लूं, चाहे ओरिजिनल कॉस्ट फॉलो कर लूं, दोनों के केस में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा Yes, sir. फर्स्ट ईयर में, राइट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड ईयर में बेटा 10 लाख में से 1 लाख गया, 9 लाख बचा। ये 9 लाख मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आया। फिर अगेन 10% 10 लाख पे नहीं अप्लाई होगा, ओपनिंग बैलेंस पे अप्लाई होगा 9 लाख। तो कितना आ गया बेटा, 90,000। कितना आ गया, 90,000। तो कितना बचा, 9 लाख माइनस 90, 8,10,000। अभी मेरे पास बैलेंस कितना आया, 8,10,000। अगेन ये 10% 10 लाख पे अप्लाई नहीं होगा ना, 9 लाख पे होगा। इस साल के ओपनिंग बैलेंस 8,10,000 पे पे अप्लाई होगा बेटा, 8,10,000 पे हो। तो कितना आ गया अमाउंट, 81। कितना आ गया बच्चों, 81। 81,000. 8,10,000 माइनस 81,000 इक्वल टू 7,29,000। अब अगेन ये 7,29,000 मेरे पास क्या बन गया, 7,29,000 क्या बन गया मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस बन गया। इस पे क्या अप्लाई होगा, 10% अप्लाई होगा। कितना हो गया, 72,900 रुपीज। कितना हो गया बेटा, 72,900 रुपीज। तो कितना हुआ बेटा, 7,29,000 माइनस 72,900 रुपीज इक्वल टू 6,56,100 रुपीज, राइट बेटा? फिर अगेन डेप्रिसिएशन काय पे लगेगा, 6,56,100 रुपीज पर 10%, 65,610 रुपीज, राइट बेटा? Yes, sir. अब इसके बाद जो वैल्यू बची, इसमें से ये माइनस किया मेरे पास 5,90,490। अब ये वाला ओपनिंग बैलेंस, इस पे अगेन 10% अप्लाई होगा बेटा। तो 5,9049 मतलब 59,049 रुपीज। फिर कितना बचा, 5,31,441। अगेन डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, पूरे अमाउंट पे हो जाएगा। नहीं, अगेन लाइकवाइज डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा बेटा। इस तरह क्या होता जाएगा, WDV से मेरा डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ओके बेटा, एवरीवन? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब मुझे एक बात बताइए,
डेप्रीशिएट होने, बेटा इतना सबको क्लियर है? पहले मैं एक फिर नई बात करने वाला हूँ, इतना सबको Yes, क्लियर है? sir. एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, सबको? sir. Yes, sir. चलिए Yes, बेटा आप एक बात और समझिए, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन हर साल 1 लाख रख के जल्दी एसेट की वैल्यू नील हो रही है? क्या स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ इयर्स में, लेस इयर्स में क्या हो रही है? नील हो रही है। बट यहाँ पर वैल्यू को ज्यादा टाइम लग रहा है डेप्रिशिएट होने में फुली। कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से दैट कि डब्ल्यूडीवी मेथड में एसेट की वैल्यू को नील Yes, होने sir. में ज्यादा वक्त लग रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड? Yes, sir. है ना? कह सकता हूं बेटा? प्लीज यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज क्या होता है, यू डोंट हैव, आपको अभी तो आप छोटे हो तो आपको अभी आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये मेथड और अप्लाई करो और आंसर निकालो। बट आपको जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब लाइक जब आप प्रैक्टिकली कंपनीज के लिए काम करोगे, तब आपको पहले सूटेबल पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ेगी कंपनी के लिए कि कौन सी मेथड बेटर है, कौन सी मेथड अच्छी है, या जो कंपनी मेथड अप्लाई कर रही है क्या ये सही मेथड है इनके साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? So you have Yes, to analyze sir. all these method and accordingly you have to give your suggestion based on the कंपनी कैसा कल्चर है, वर्किंग कैसी है, एसेट किस तरह यूज हो रहा है, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, शेयर होल्डर किस तरह देखेंगे उस मेथड को, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट को। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा उस पॉइंट ऑफ टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों? Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि दो मेथड जो मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इन द वर्ल्ड, ये दो मेथड मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो सब जगह यूज होती है। दो मेथड है, इवन ये दो मेथड है, तो दोनों मेथड को मैं एनालाइज करूं बेटा, ओरिजिनल बेटा मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रहा हूं, मैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा हूं। क्या वर्ड यूज करोगे? ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि इसके ओरिजिनल कॉस्ट वर्ड यूज करने से आपको कैलकुलेट करना आसान लगता है। यदि माइंड में वर्ड ओरिजिनल कॉस्ट फिट होता है तो पता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट मतलब परचेस प्राइस या हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ना? और यहाँ पर डब्ल्यूडीवी मतलब जो वैल्यू डिक्लाइन होकर आई है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, अगले पिछले साल जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, जो इस साल ओपनिंग बन के आया, उसमें डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई हो, राइट? तो ऑलवेज यूज द वर्ड WDV and original cost instead of straight line or fixed installment. Okay beta, always use the word WDV or straight line. Always prefer to use word, although इसका other name आप बोल सकते हो straight line या fixed installment, है ना? बोल सकते हो, बट पहले क्या यूज किया करो बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट और WDV, ये आप बात याद रखना। चलिए बेटा, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड comparatively takes less year in depreciating whole value of asset। सही बोल रहा हूं बेटा? एसेट की पूरी वैल्यू को डेप्रिशिएट करने में कम वक्त लगता है स्ट्रेट लाइन में, सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट में, और स्ट्रेट WDV में ज्यादा लगता है। सही बात है बेटा, है ना? हेलो, बात समझ रहे हैं? Yes, sir. Original cost method claims equal burden of depreciation on profit and loss every year। Where is WDV reduces burden? सही बात है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम आता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे सेम बर्डन पड़ता है, लेकिन WDV में अलग अलग आता है तो अलग अलग बर्डन पड़ता है, अलग अलग अमाउंट डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा। Isn't it बेटा? Yes, sir. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से सेम बर्डन आता है और WDV मेथड से बर्डन रिड्यूस होता जाता है। बेटा आप लोगों को क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो, ये करो, वर्किंग वाले आते हैं बेटा। लेकिन कई बार आपको क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं? एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेथड का इम्पैक्ट के ऊपर, जहां पर आप अटकते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं बच्चों। आपको बोल दिया कि भाई कैलकुलेट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न ऑन वैल्यू, या लेजर अकाउंट बना दो। और लास्ट में बोल दिया 2 नंबर में कमेंट, जिसको सब्जेक्टिव पेपर है उसको भी साथ में बोल रहा हूँ बेटा, सीए वाले बच्चे, लास्ट में बोल दिया कमेंट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अडॉप्टेड अबव। क्या पूछ लिया नीचे, कमेंट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बिकॉज क्या होता है बेटा, ऑल्दो सीएमए वालों का पेपर इजी आता है तो उनको इतना एनालिटिकल लेवल पे एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बट यू नेवर नो, एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं इस टाइप। बाकी आई विल गिव यू 78 एमसीक्यूज जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे मैंने कल बीआरएस का शीट दिखाया था, वैसे मैं आपको 70 से 78 एमसीक्यू का एक शीट दूंगा अपने इंस्टीट्यूट का, उसमें आपको डेप्रिसिएशन के सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चंस, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, वो आपको सॉल्व करके सबमिट करनी है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर अपन बात करेंगे। ये क्लियर है बच्चों, एवरीवन? Yes, sir. यस सर। थर्ड बात करूं बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कल बात की थी, वही वाला पॉइंट लिखो। इफ यू नीड टू चूज मेथड WDV ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अभी चर्चा की थी, रिवाइज भी किया था, कल बात भी की थी, राइट बेटा? यदि रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ता जाता है तो WDV क्या है, ज्यादा अप्रोप्रिएट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और हम एक पेज और छोड़ दीजिएगा बेटा, और एक दो चीजें अपने पास यदि अपन पढ़ेंगे आगे तो और एक दो चीजें आएंगी तब अपन डिस्कस करेंगे, उनको अभी नहीं है। इतना सबको क्लियर है? यस सर। इतना सबको क्लियर है बेटा? इसका नाम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी क्यों है? क्योंकि हर बार अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड। क्या है हर बार अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, फिक्स्ड है। सो अदर नेम फॉर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और एक और नाम है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों है बेटा? क्योंकि मैं यदि प्लॉट ग्राफ पे प्लॉट करता हूं इसको, यदि मैं यहाँ ईयर लिखता हूँ और यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखता हूँ, तो हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन ग्राफ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सीधी लाइन खींचेगी, दैट इज एन स्ट्रेट लाइन। यदि मैं 2D पे कर्व करता हूं, यदि इसका डेप्रिसिएशन y एक्सिस पे और x एक्सिस पे ईयर्स लेके चलता हूं तो एक सीधी लाइन आएगी ग्राफ पे, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, एक और नाम क्यों स्ट्रेट लाइन मेथड? बिकॉज यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन दिखती है व्हेन इट कम्स टू, इफ यू प्लॉट द सेम ऑन द 2D, है ना, जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो स्ट्रेट लाइन दिखती है, दैट्स व्हाई द नेम इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके बच्चों, हेलो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Now one more thing, यस इसमें सर। ओके बेटा, बेटा इसका अदर नेम, इसका अदर नेम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसका एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक और नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस रिड्यूस होता जाता है हर साल, हेलो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, सबको पता है WDV मेथड, राइट बेटा? So diminishing balance method. डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोल दो, हाँ ये भी है, सही बात। डिमिनिशिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस, रिटर्न ऑन वैल्यू, ठीक है, ये 3 नाम, दो नाम इसके और है बेटा। एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस सर। कैलकुलेशन और Yes, करेंगे, sir. हाँ बेटा? बेटा सब लोग यस टाइप यस इन चैट बॉक्स एवरीवन। चलिए बच्चों, हमने ये छोटी सी बात करी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की हमने बात करी बेटा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का एक क्वेश्चन पहले हम करते हैं बुक का आपकी बेटा। बेटा ये नोट्स आपको कंसेप्ट नोट्स में कॉपी करने हैं। मुझे डेप्रिसिएशन का पेज नंबर बता दीजिए बच्चों। बेटा पेज नंबर बता दे मुझे कोई। 74. 74। नो सर 80. बेटा मॉड्यूल्स निकाल लीजिए सब लोग अपने अपने। बेटा एक मिनट मॉड्यूल दिखा रहा हूँ बेटा इसके लिए। चलिए देखिए बेटा इलस्ट्रेशन 1 देखिए बेटा सब लोग। इलस्ट्रेशन 1 में क्या लिखा है बेटा? देखो बेटा क्वेश्चन इजी है बट क्या क्या चीजें आप गलती करेंगे वो ज्यादा डिस्कसेबल होगी क्लास में भी। परचेस प्राइस ऑफ अ मशीनरी इज 1,80,000। आप मशीन की दुकान पर गए, आपने वहां पर मशीन के कितने रुपए में खरीदा? 1,80,000 रुपए। कितने में खरीदा बेटा? 1,80,000 रुपीज में। हेलो हेलो बेटा लॉग आउट हो गया था ना मेरे एंड पे ना, इस कारण। चलिए देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर, अभी सुन पा रहे। देखिए बच्चों स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को बेटा, सब लोगों को? यस सर, स्क्रीन गिवन है। यस सर. यस 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 सर। देखिए बच्चों पहला इलस्ट्रेशन है, परचेस प्राइस में शॉप पर गया, मैंने मशीन कितने रुपए दिए? 1,80,000 रुपए दिए। शॉप से मैं अपने बिजनेस प्रमाइसेस तक 30,000 रुपए भाड़े पे लेकर आया। मतलब भाड़ा मतलब इट्स नॉट रेंट, इट्स ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ना। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना लगा मुझे? 30,000 मेरे बिजनेस प्रमाइसेस तक आने में। बिजनेस प्रमाइसेस पे इंस्टॉल करने में कितने लग गए? 10,000 रुपए। 10,000। बेटा मशीन मुझे कितने का रेडी टू यूज करने तक का खर्चा आया? वो मेरी कॉस्ट होती है। 2,20,000। को रेडी टू यूज करने तक का जो खर्चा है वो मेरी कॉस्ट होती है बेटा। तो मेरी कॉस्ट कितनी है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट? 2,20,000। 2,20,000 कितनी है बेटा? 2,20,000। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। मेरी एसेट की वैल्यू 1,80,000 नहीं है। जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक मैं उसको कॉस्ट में ऐड करता हूं बेटा। मेरी कॉस्ट कितनी है बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट ठीक बात बेटा, मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 2,20,000 इंस्टेड ऑफ 1,80,000। रेडी टू यूज करने तक का खर्चा जब तक मेरा एसेट कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक मैं सारा सब कुछ काय में ऐड करता हूं? उसकी कॉस्ट। जब तक काय में ऐड करता हूं बेटा? कॉस्ट। एवरीवन? यस सर। 2,20,000 मेरी क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। सर हमारा फॉर्मूला? हाँ बेटा 2,20,000 हमारी क्या हो गई बेटा? कॉस्ट। इसमें से मैं स्क्रैप वैल्यू कुछ दिए लाइफ के बाद बेटा? हाँ दिए सर। 16,000 रुपए मिलेंगे एसेट की लाइफ 5 साल के बाद। कैलकुलेटर ले लो, मेरा फॉर्मूला बेस्ड है 5 साल लाइफ। हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगा दो बच्चों? कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। 50,800। 40,800 रुपीज हर साल मुझे डेप्रिसिएशन लगाना होगा। आई थिंक इसमें किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, है बहुत सिंपल है। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस यस सर. यस सर। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ।
नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ बेटा। ये सबको क्लियर है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सर क्लियर है सर। सबको क्लियर है बच्चों? प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। और जिसकी वीडियो ऑन है, ऑफ है, ऑन कर लीजिए बेटा। जिसकी वीडियो ऑफ है ऑन करिए। सर आप भी क्या लैपटॉप पे थे क्या, लॉग आउट हुए थे तभी? क्या बोल रहा है बेटा ये? आप लैपटॉप पर थे क्या, लॉग आउट हुए थे तभी? जब आप समझ लॉग नहीं आ आउट रहा हुए मुझे। नहीं नहीं, आप जूम मीटिंग में से लॉग आउट हुए थे ना, आपका पूरा मतलब स्क्रीन दिख नहीं रहा था, तभी आप लैपटॉप में से साइन इन किए थे क्या? पहले भी लैपटॉप पे ही था बेटा। हाँ हाँ सर, वो सेम प्रॉब्लम मुझे भी वही हो रहा है, मतलब बोल रहा हूँ ना, 2-2 मिनट के बाद में पूरा ऐसा ये हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है, बाद बेटा, में लॉग आउट हो रहा नेटवर्क, एक्चुअली नेटवर्क वीक होता है ना, तो होता है बेटा। था। कनेक्टिविटी वीक नेटवर्क आती है ना। पता नहीं, जूम का अपडेट भी आया होगा शायद से, वरना लैपटॉप पे जल्दी करना पड़ता है। नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं है। बाकी नेटवर्क जब थोड़ा सा वीक होता है ना, तो लोड ज्यादा होता है। जब ज्यादा बच्चे होते हैं क्लास में, तो लोड ज्यादा होता है Zoom मीटिंग। तो लोड ज्यादा होता है तो ज्यादा नेटवर्क लेता है, वो डेटा ज्यादा लेता है, तो इसलिए वो लॉग आउट हो गया। हो सकता है आपके एंड पे कोई टेक्निकल इशू, बाकी यहाँ पर मेरे एंड पे तो नेटवर्क इशू है बेटा, है ना। चलो बच्चों, तो अपन ने ये वाली बात करी बेटा। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लीजिए बच्चों सब लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लीज डोंट सी द सॉल्यूशन, प्लीज डोंट गो फॉर द फॉर्मूला। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ध्यान से कॉमन सेंस लगाना, आंसर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना है। हमने डेप्रिसिएशन लगाया था स्ट्रेट लाइन मेथड से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर साल में अलग अलग केस दे रखे हैं बेटा। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। ओके, हेलो, Yes, sir. कॉमन Yes, सेंस sir. लगाओ बेटा। 90,000 रुपए का एसेट है, 10,000 सालवेज वैल्यू है। 90,000 माइनस 10,000 कितना हुआ? 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना हुआ? 10,000 रुपए। ठीक है, कितना हुआ? 10,000 रुपए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। सर हाँ बेटा। सर ये 10,000 तो ऐड होना चाहिए ना? अच्छा, सॉरी, सही बोल रहा हूँ। 90,000 प्लस 10,000 1 लाख रुपए। सॉरी, बाद में 20,000 माइनस हो सैलरीज जाता कितनी है? 20,000 करा वही है, बस मैंने लिखा नहीं वैसा। 10,000। ठीक बेटा, है। क्या हुआ मेरे पास? 10,000 रुपीज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बेटा मुझे रेट निकालना है सपोज किसी चीज का, तो डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय जिस पर सपोज आपके फॉर एग्जांपल आपके सपोज फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स है, तो कैसे निकालोगे आप? 10 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, 10% है। ऐसे निकालते हो बेटा। आपके 100 मार्क्स में से कितने नंबर आए? 10 नंबर आए फॉर एग्जांपल, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये मैथ्स की लैंग्वेज जो होती है, टोटल मार्क्स इनटू 100। सर ये इसी तरह आता है रेट बेटा। Yes, तो मैं बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, जितने पे डेप्रिसिएशन लगाया है, इनटू 100, तो रेट आ जाएगा बेटा मेरे पास 10%। एवरीवन, Yes, Yes, sir. depreciation divided by cost into 100 equal to the rate of depreciation बच्चों, isn't it बच्चों? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। सेकंड केस में भी पहले डेप्रिसिएशन निकालूंगा, फिर क्या करूंगा बेटा? पहले डेप्रिसिएशन निकालूंगा मैं, फिर वही फॉर्मूला अपना, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। 24,000 मेरी कॉस्ट थी, रेडी टू यूज करने तक का खर्चा हो गया 7,000, मतलब 31,000 हो गई। उसमें से रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 31,000 माइनस 3,100 इनटू कितना बेटा? 6। 31,000 माइनस 3,100 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 46। सर ऐसे बताओ ना, 31,000 27,900। 4,650 है ना? आया बच्चों ये? हाँ सर। है ना? 31,000 माइनस 3,100 इक्वल टू 4,650 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 4,650। ये क्या आया मेरे पास? डेप्रिसिएशन आया 4,650। अब मैं काय से डिवाइड करूंगा? कॉस्ट से डिवाइड करूंगा इनटू 100।
4,650 डिवाइडेड बाय 31,000 इक्वल टू 15% बेटा। 15% सबको समझ आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया 15% कैसे आया बेटा? यस sir. Everyone? Yes, sir. सबको 15% समझ आया बच्चों? मैंने क्या Yes, करा, sir. मैंने कॉस्ट में डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट कर दिया। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला मैंने? फॉर्मूला वाली मेथड से। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ है ना, फॉर्मूला वाली मेथड से क्या निकाला? डेप्रिसिएशन निकाला। नेक्स्ट वाला बेटा, मेरे पास 1,05,000 की मेरी क्या कॉस्ट है, खर्चा कितना हुआ? 20,000, मतलब 1,25,000 हो गया। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 1,25,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाय कितना? 5। 5 22,500 ना, यस सर। 22,500 डिवाइडेड बाय 1,25,000, 18% है ना 18%। बेटा। 18% सबका आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 18 सबका आ गया? Yes, sir. सबका आ गया। कैसे करा बेटा? 1,05,000 में मैंने ऐड करा कितना? 20,000, तो 1,25,000 आया। 1,25,000 में से 12,500 माइनस करो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो बेटा? डिवाइडेड बाय 5 कर दो। 1,25,000 में से 12,500 माइनस करो, 1,25,000 में से 12,500 माइनस करो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 5 कर दो। क्लियर है बेटा? 22,500, 22,500 डिवाइडेड बाय 1,25,000। बेटा बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, डिवाइड हमेशा याद रखना कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से करना है, 1,00,000 से करना है। देखो 31 से करना है, 24 और 90 से मत कर देना, या 1,05,000 प्लस 20,000 1,25 से करना है डिवाइड रेट निकालना। 1,05,000 से डिवाइड मत कर देना बेटा। हेलो, यस 1,05,000 से डिवाइड नहीं करना, कॉस्ट से करना है डिवाइड बेटा, जिस पे आप डेप्रिसिएशन लगाने वाले हो। और लास्ट वाला आप लोग करके आंसर दीजिए बेटा, लास्ट वाला आप लोग आंसर दीजिए बेटा सब लोग। Sir, फोर्थ वाला 8%. 2,30,000, 56,000, 10। टाइप इन द चैट बॉक्स, हाँ एवरीवन टाइप आंसर इन चैट बॉक्स। पहला वाला प्रोग्राम पढ़ता है 95 प्लस 10,000 minus 20,000 divided by 8. 10,000 upon 1 lakh into 10%. Okay. चले बच्चों, आंसर आ गया सब लोगों का बेटा? यस सर। क्या करना है बेटा? 2,50,000 प्लस 30,000 मतलब 2,80,000। 2,80,000 माइनस क्या है? 56,000 डिवाइडेड बाय 10। 22,400 22,400 डिवाइड बाय 2,80,000
इंटू 100 8%। सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? जिसका Yes, आंसर sir. गड़बड़ आ रहा था, आंचल आपको क्लियर है बेटा? आपका आंसर गलत आ रहा था। आंचल यस सर, यस सर। क्या गलती कर रही थी बेटा? क्या Sir, गलती कर रही थी आज? 22,400 से डिवाइड करना था ना, तो मैं 2,80,000 से 22,400 को डिवाइड कर रही थी। नहीं बेटा, उल्टा आपके करें। जितने नंबर आए हैं उसको टोटल में से कितने नंबर आए उसको अकॉर्डिंग निकालते हो ना, है ना? आपके सपोज फॉर हाँ। एग्जांपल एग्जाम में 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो आप 80 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना, हाँ तो अकॉर्डिंगली आपका इतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इस साल लगा टोटल कॉस्ट में से, तो कितना डेप्रिसिएशन लगा, टोटल कॉस्ट कितनी थी उसमें से, है ना? वैसे करेंगे ना? हाँ। ठीक बेटा, चल। सो बेटा फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। एक क्वेश्चन में मैं डेप्रिसिएशन निकाला, एक क्वेश्चन में रेट निकाला, ठीक है? फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। Yes, लेट्स sir. मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इलस्ट्रेशन देखिए बेटा, अभी कैलकुलेशन का ही बातें हैं बेटा, अभी मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई है, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। अभी अकाउंटिंग वो डेप्रिसिएशन नहीं है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर रहे हैं। थर्ड क्या है? अ मशीन इज परचेज फॉर 7 लाख। प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट हियर, एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट इन द क्लास। हेलो, सब लोग ध्यान दीजिए बेटा, Yes, जो sir. इधर ध्यान दे रहे हैं। क्या लिखा है? अ मशीन इज परचेज फॉर 7 लाख रुपीज। मशीन कितने की परचेज करी? 7 लाख रुपए की। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन। बेटा ये रेडी टू यूज करने तक का खर्चा है, क्या कॉस्ट में ऐड होगा बेटा? Yes, 3 sir. लाख रुपए कॉस्ट का पार्ट बनेगा, है ना बेटा? 7 लाख प्लस 3 लाख रुपए हमारे पास कितने की वैल्यू हो गई सर? 10 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम, 12% पर एनम, 12% पर एनम। क्या हो गया बेटा? 12 नहीं है सर, ये 20 है। 20%, सॉरी सर 20 है। सॉरी 20% पर एनम। काय पे फोकस कर रहे हैं हम? 20% पर एनम, सॉरी बच्चों, Yes, sir. 20% पर एनम, 20% पर एनम वर्ड पे फोकस करना है। यस सर। काय पे फोकस करना है बेटा? पर एनम वर्ड पे फोकस करना है। काय पे करना है? पर एनम वर्ड पे फोकस करना है। पर एनम वर्ड जो दिया है बच्चों 20%, इस पे फोकस करना है, बिकॉज जब वर्ड पर एनम दिया होता है मतलब आपको टाइम को कंसीडर करना है। जब मुझे डेप्रिसिएशन करना है, Yes, sir. जब मुझे पर एनम वर्ड दिया है, जब मुझे टाइम को कंसीडर करना है डेप्रिसिएशन निकालते हुए। यदि पर एनम नहीं होता तो मैं ये नहीं देखता कि कब खरीदा था, कितने पीरियड में यूज किया। सको इस साल में मैंने 6 महीने यूज किया, 9 महीने यूज किया, 12 महीने यूज किया। यदि मुझे अकेला लिखा होता 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, पर एनम नहीं होता, तो मैं हमेशा साल भर कितना लगाता? 12/12, मतलब टोटल 1 ईयर का ही डेप्रिसिएशन होता। पर एनम नहीं लिखा होता मुझे, तो मैं क्या मानता कि भाई मुझे टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना, चाहे आपने 1 अप्रैल को खरीदा हो, चाहे 1 जुलाई को खरीदा हो एसेट, चाहे 1 अक्टूबर को खरीदा हो या 1 जनवरी को खरीदा। ओके बेटा, यदि मुझे लिखा होता ओनली परसेंटेज लिखा होता तो आई वोंट बी गोइंग टू कंसीडर द पीरियड ऑफ यूज इन दैट ईयर। उस साल मैंने कितने पीरियड में यूज किया। बिकॉज हमारा पीरियड क्या है बच्चों? हमारा पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 2014 से लेकर 31 मार्च 15 तक। तो बेटा यदि मैंने साल भर यूज किया होता तो 12 महीने, जैसे मेरा केस 1 है। सेकंड केस में मेरे पास 1 जुलाई को मैंने खरीदा, 1 जुलाई से 31 मार्च अगले साल तक मेरे पास होते 9 मंथ। थर्ड केस में 1 अक्टूबर से देखूं मैं तो मेरे पास होते हैं 6 महीने, और फोर्थ केस में मेरे पास होते हैं बेटा 3 महीने। ठीक बच्चों, मेरे पास अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है। यदि देखो बेटा डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, कितने पीरियड आपने इस एसेट को यूज करा, कितना पीरियड इस एसेट को यूज करा इस साल में आपने, उतना डेप्रिसिएट हुआ होगा वैल्यू। यदि मैंने 12 महीने यूज करा तो साल भर का डेप्रिसिएशन, यदि मैंने 9 महीने यूज करा तो 9/12, यदि मैंने 6 महीने यूज किया तो 6/12, और यदि 3 महीने यूज करा तो 3/12। Yes, sir. It is as simple as that. P into R into T upon 100. तो Yes, amount sir. into rate upon time into upon 100 है ना। डेप्रिसिएशन तो सिंपल यही हो गया बेटा। Yes, sir. अमाउंट कितना है मेरा? 10 लाख रुपए।
रेट क्या है बेटा 10% पर एनम। 20%. टाइम कितना है बेटा 12 डिवाइडेड बाय 12 पहला केस हुआ बेटा, पहला केस में 12 डिवाइडेड बाय 12। हेलो यस सर, यस सर। Yes, sir. सर यहाँ बता दो अच्छे से। केस 1 में क्या है 10 लाख, रेट कितना है 20/100, फिर क्या है 12 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है बच्चों निकालो। सर 20,000 आएगा ना, 1 कितना by आ रहा है 5 बेटा 2 लाख रुपीज, 1 by 20 नहीं 2 लाख, हाँ 20,000 है ना 2 लाख बेटा। 2 lakhs, yes, 2 lakhs हाँ। सेकंड केस में कितना 10 लाख 20% कितने महीने थे बेटा 9 मंथ। 9 months, तो 3 by 9 मंथ से ना कहाँ से दिया था बेटा मैंने 5 1 months। जुलाई से दिया था, 1 जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 तक तो 9 मंथ आएगी। कितना आ रहा है बेटा 1,50,000. तो उसका देखा जाए तो 5% बाद में इसका 1.5 लाख। 1.5 लाख 1,50,000 1,50,000। 1 lakh into 20. ठीक बच्चों, हेलो। यस यस सर। Yes, sir. केस 3 में 10 लाख 20% 6 महीने हैं बेटा। हाँ. 6 महीने कैसे काउंट करें 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होंगे ना ईयर एंड तक। कितना Yes, आया sir. बेटा 1 लाख इसका रुपए 1 lakh आएगा, 1 lakh आएगा सर। और केस 4 में 1 lakh. केस 4 में 50,000 आएगा। नहीं आएगा. Wait a minute. 50,000 सर। 50,000 3 Yes, sir. महीना कैसे काउंट करा 1 जनवरी से 31 मार्च तक। बात समझ में आ रही है सब लोगों को बेटा? Yes, sir. एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है? समझ आ रहा है. प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यदि डाउट हो तो पूछ लो, क्लियर है तो आगे बढ़े बेटा। सबको क्लियर है बच्चों ना? ठीक है, देखिए बेटा ये पहले 3 इलस्ट्रेशन हो गए जहां हमें क्या सीखा बेटा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आगे अकाउंटिंग है, यहां हमने क्या सीखा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये पहले 3 क्वेश्चन में हमने क्या प्रैक्टिस किया बेटा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब हमें बात करनी है बच्चों अकाउंटिंग कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन। राइट बेटा Yes, sir. दोनों में अंतर है, कैलकुलेशन अलग बात है, अकाउंटिंग अलग बात है। हमें अब क्या सीखना है बच्चों अकाउंटिंग कैसे करनी है हमें डेप्रिसिएशन। इतना सबको क्लियर है बेटा? बेटा और भी छोटे छोटे 2-3-4 मैथड है वो लास्ट में देखेंगे, इतने रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी बुक्स में दिए हैं, आप लोगों के सीए में भी दिए हैं, सीएमए वालों को भी दिए हैं, तो अपन लास्ट में देखेंगे 2-3 फॉर्मुलेज हैं लास्ट में देखेंगे ना, लेकिन कोर कंसेप्ट के ऊपर अभी वर्क करते हैं, लास्ट में बात करेंगे उसकी मेथड्स की। बेटा इतना सबको क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है? प्रैक्टिस करने आपको क्वेश्चन दूंगा मैं so that आपको आज कंफर्टेबल। क्या हुआ बेटा राम, डाउट है बेटा? नो सर। नहीं है? ठीक है, देखिए बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं डेप्रिसिएशन। एक तरीका है जब आप प्रोविजन बनाते हो डेप्रिसिएशन के लिए, और एक तरीका है जिसमें आप प्रोविजन नहीं बनाते डेप्रिसिएशन। सर आप पहले हमें लॉजिक बताइए, 2 मेथड, व्हाई 2 मेथड, व्हाई नॉट 1 मेथड? पहले क्वेश्चन, पहले एक मेथड क्यों नहीं है, 2 मेथड क्यों है, या 2 से ज्यादा क्यों नहीं? ओके पहला क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या होता है, आप लोग जो एसेट्स देखते हो वो जनरली क्या होता है 5 साल 6 साल 10 साल 5 साल लाइफ है ना, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करो जो पीएसयूज हैं या जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बड़े बड़े प्लांट्स मशीन ये सब लेके चलती, और वो प्लांट और मशीन 50-50 60-60 साल यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा, करते हैं ना? Yes, sir. 50-50 60 साल यूज करते हैं। तो बेटा और यदि मैं हर साल डेप्रिसिएशन लगाता जाता हूँ उसके ऊपर तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती Yes, sir. है बेटा। तो कंपनियां क्या एक्सपेक्ट करती है, और बेटा प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली थोड़ी सी मैं बात करूं, कितना टाइम है मेरे पास? 10 मिनट है। प्रैक्टिकली बात करूं मैं बेटा, आज मैं थोड़ा सा जनरल बात कर रहा हूं, कल इसको अपन एनलार्ज करके थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे डेप्रिसिएशन लगता है थोड़ा सा गूगल पे देखेंगे अपन चीजें, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग थिंग्स की कैसे होता है। ऑल्दो आपकी बुक्स में नहीं है चीजें, बट एक बार जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करेंगे बट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है कि भाई प्रैक्टिकली कंपनीज में कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है।
शॉर्ट में देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करनी, बस पता होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। क्या बोला मैंने बोला बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके यहाँ ऑडिट होता है बेटा, हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, ऑडिट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं बेटा कि एसेट्स की वैल्यू सही है नहीं। यस सर। अब देखो मैंने एक रीजन ये बताया कि जब मैं एसेट्स की बात करता हूं तो भाई एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया तब भी 1 रुपए पे दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई आप बोल रहे हो कि मेरे यहाँ सपोज फॉर एग्जांपल कि स्टडी लैंप रखा हुआ है, राइट? क्या रखा हुआ है? स्टडी लैंप रखा हुआ है। आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपके पास स्टडी लैंप बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है बट फिजिकली दिख रहा है, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, फिजिकली दिख रहा है। तो भाई जब ऑडिटर फिजिकली चेक करेगा ये एसेट तो बुक्स में ही नहीं, आपने एंट्री नहीं करी क्या? ये एंट्री नहीं करी क्या आपने? बोलेगा ना बेटा कि आपने अकाउंटिंग इम्प्रॉपर करी है कि नहीं, बोलेगा। तो आप फिर बताओगे कि ये फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्डेड पहली चीज। तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होता है एसेट्स का कि भाई अकाउंट बुक्स में जितने एसेट्स लिखे उतना फिजिकली एसेट्स है कि नहीं, जितने एसेट्स आपकी किताबों में दिख रहा है उतने फिजिकल है कि नहीं। ये क्रॉस चेकिंग होती है बेटा। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ चेकिंग कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं या नहीं बता रहे। थोड़ी हायर लेवल की बात है, थोड़ा समझ में आएगा, इतना समझो बस कि भाई जो मेरे अकाउंट्स में दिखा रहे हो अब वो एक्चुअली है कि नहीं आपके पास, राइट? जो चीज जिसका फिजिकल या टेंजिबल एग्जिस्टेंस होता है, जो टेंजिबल है नहीं उसको आप फिजिकली चेक ही नहीं कर सकते। जो इंटेंजिबल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स है, एफडी है तो सर्टिफिकेट होगा बेटा, इंटेंजिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, राइट का। और जो फिजिकल टेंजिबल एसेट्स है वो फिजिकली अवेलेबल होंगे, इजंट इट बच्चों? यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों? यस यस Yes. है ना? हाँ सर। तो बेटा क्या होता है जब अपन बैलेंस शीट की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो उनके यहाँ तो कितने सारे एसेट्स होते हैं बेटा, हजारों करोड़ों एसेट्स होते हैं, हजारों तरह की मशीन होती है बेटा, है ना? बैलेंस शीट में तो आपको टोटल दिखता है, टोटल दिखता है ना, उसका बेटा एसेट का एक शेड्यूल बनता है। क्या बनता है? शेड्यूल बनता है नोट्स टू अकाउंट, जिसमें आपको बहुत सारे एसेट्स का क्या लिखी होती है, लिस्ट लिखी होती है। क्या लिखी होती है बेटा? लिस्ट लिखी होती है कि ये एसेट इतने का था, इतने का खरीदा। और बेटा इनको हमेशा कंपनीज के लेवल पे ग्रॉस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? ग्रॉस पे। आज से 50 साल पहले भी आपने कितने में खरीदा था वो देखिए हमें आज, और उसका सारा डेप्रिसिएशन कहाँ इकट्ठा किया जाता है? एक सेपरेट अकाउंट में जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। काय में रिकॉर्ड किया जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा मैं लिख के बताऊंगा कल, आज थ्योरेटिकली समझ लो मैं क्या समझाना, इसी को मैं कंटिन्यू कल करने वाला हूं, बट आज नहीं समझोगे तो कल नहीं समझ में। फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक मैं क्या करता था, कोई कुछ बोल रहा है बेटा, म्यूट करो, किसके यहाँ साउंड आ रहा है? कौन है बेटा? म्यूट करो। मैंने बोला बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 100 करोड़ की एक मशीन है, कंपनी के लेवल की बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ की एक मशीन है। तो 100 करोड़ रुपए की मशीन में मैंने इस बार 1 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगाया। मैं अभी माइनस कर देता हूँ तो 90 करोड़ की बचती, फिर माइनस करते हैं तो 80 करोड़ की बचती, ठीक है? इस तरह वैल्यू बचती। मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसको 100 करोड़ पे दिखाता हूँ, 10 करोड़ एक्स्ट्रा अकाउंट में डालता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट ईयर भी 100 करोड़ पे दिखाता हूँ, बाकी 10 करोड़ काय में डालता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कितना हो गया डेप्रिसिएशन टोटल? 20 करोड़। फिर अगेन 100 पे दिखाता हूँ, फिर काय में दिखाता हूँ दूसरे अकाउंट में, दैट इज 30 करोड़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब मुझे ये पता चल जाता है कि आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा इन दैट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका जब से ये मशीन खरीदी आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो आज तक इस पैसे पर? हेलो यस। आप लोग प्लीज वीडियो ऑन रखो, 5 मिनट की बात है, मैं छोड़। आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा बेटा? मुझे क्या करना है, आज तक मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगाया बेटा, ये मुझे उसमें एक्यूमुलेट करना है। एक तरीका ये है कि आप डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो एसेट की कॉस्ट में से लेस नहीं कर रहे हैं, एक सेपरेट अकाउंट में इकट्ठा करते जा रहा हूं इन ऑर्डर टू नो द टोटल डेप्रिसिएशन, कितना आपने अभी तक लगाया टिल डेट। आज तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया टिल डेट, आप काय में करते जा रहे हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप दिखाते जा रहे हो। ठीक बच्चों? जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाते जा रहे हो मतलब आपका एसेट काय पे रखा हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट पे रखा है, और डेप्रिसिएशन कहाँ है बेटा? डेप्रिसिएशन पूरा एक सेपरेट अकाउंट में आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक अकाउंटिंग करने का तरीका क्या है कि हम एसेट को आज तक का डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में डाल रहे हैं, और आप एसेट को जितने में खरीदा था उस पर कंटिन्यू करो। सर कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक एसेट बेच नहीं रहे तब तक आप क्या करोगे? 100 करोड़ रुपए कंटिन्यू करोगे, सारा डेप्रिसिएशन
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे करेंगे वो सीखेंगे, पहले थ्योरेटिकली समझ लो क्या करते हैं। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो सीखेंगे, पहले थ्योरेटिकली ये तो समझ लो कि कर क्या रहे हैं। हेलो, यस सर, समझ अंडरस्टूड। रहे हैं? पहले Yes, ये sir. क्या करने वाले हैं वो समझ लेते हैं, फिर कैसे करेंगे वो समझ लेंगे, है ना। फॉर श्योर। मैंने क्या बोला कि मेरे एसेट को मैं काय पे रखता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रखता हूँ हमेशा। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब खरीदा जितने में है, और जितना जितना डेप्रिसिएशन ऐसा लगता जा रहा है एक सेपरेट अकाउंट में रखता जा रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो वही बात हो गई। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे आपके सपोज 100 करोड़ रुपए देने हैं, है ना, आज से 20 साल बाद देने, तो मैं हर साल अपनी कमाई में से 10 करोड़ निकाल के एक गुल्लक में रखता जा रहा हूँ, और आपको दे नहीं रहा अभी। जिस दिन 100 करोड़ हो जाएंगे उस दिन दे दूंगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। मुझे आपको 100 करोड़ रुपीज देने, इन दैट सेंस यू कैन अंडरस्टैंड ना। 100 करोड़ रुपीज देने मेरे को आपको, और मैं हर साल आपको 10-10 करोड़ नहीं दे रहा, मैं तो 10-10 करोड़ एक अलग से गुल्लक में रखता जा रहा हूँ, डब्बे में, एक अकाउंट में, है ना। जब 100 करोड़ हो जाएंगे तब दे दूंगा, जब आप मांगोगे तब दे दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग गाइस? Yes, sir. समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, Yes, sir. है ना। तो ये कौन सा अकाउंट है, ये बोलता है कि आपका डेप्रिसिएशन हमें क्या सेपरेट अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं, और आपके एसेट को हम जितने का था उतने पे ही दिखा रहे हैं। एक तरीका ये हो गया अकाउंटिंग करने का, कैसे करेंगे वो देखेंगे, क्या होगा वो बात की, ठीक है। कैसे होगा अकाउंट्स के टर्म्स में वो देखेंगे, क्या होगा ये बात की। और एक तरीका आप लोग सब लोगों को पता है कि हम एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते जाते हैं सर। हेलो, एसेट की वैल्यू को क्रेडिट कम करते जाते हैं बेटा, कि डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट। यस सब जानते हैं बेटा, है ना, एवरीबॉडी इज sir. अवेयर विद द फैक्ट। नहीं भी थोड़ा सा डाउट है तो मैं कर क्लियर करेंगे। तो एक केस में आपका एसेट हमेशा काय पे दिखता है, रिड्यूस वैल्यू पे दिखता है। मैंने बेटा रिड्यूस वैल्यू पे दिखता है बोला है, रिड्यूस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना ये नहीं बोला है, डिफरेंस है दोनों बातों में। मैंने ये अभी मैं कैलकुलेशन की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पहले ही कर लिया आपने। रिड्यूस्ड वैल्यू पे दिखता है और रिड्यूस वैल्यू पे डेप्रिशिएट करना है, दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। हेलो, Yes, sir. रिड्यूस Yes, वैल्यू पे sir. दिखना और रिड्यूस वैल्यू पे डेप्रिशिएशन लगाना इज अ सेपरेट थिंग। आपकी बैलेंस शीट में हर साल पुराने ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होती है आपको शेयर होल्डर। एक मेथड वो है, और एक मेथड हमेशा आपको ग्रॉस वैल्यू पे दिखता है और सारा डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में दिखता है, दैट वी कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देयर दो नाम है इसके, एक एक्यूमुलेटेड डेप या एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इतना सबको क्लियर है बच्चों? इतनी बात सबको समझ में है बेटा? ऑन दैट नोट हम कल कंटिन्यू करेंगे, भरना नहीं है। एक मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, होमवर्क की बात करनी है, ठीक है। ये हमने जो आज बातें करी है आपको नोट शेयर कर दूंगा मैं, है ना। पहली चीज सॉरी, नोट शेयर कर दूंगा पहली चीज बेटा। सेकंड चीज, आज जो जो सीखा है 1 पेज समरी चाहिए मुझे। आप लोग 1 पेज में समरी करके देंगे जो जो सीखा है आज, है ना। एक Yes, पेज sir. पे शॉर्ट में लिखने में 15 मिनट लगेंगे यदि क्लास में आपने अटेंटिवली सुना हो, बट इससे क्या होगा, पूरी क्लास के प्रोविजंस क्या जो भी सीखा है वो रिकॉल हो जाता है, ठीक है। इट हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स, इससे ज्यादा भी इतना भी नहीं लगता, है ना। Okay. बहुत शॉर्ट में लिखना है, बट प्लीज इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि क्या लिखा है। हमें पता है हमने क्या लिखा है, वैसा वाला नहीं है ना, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वैसा वाला नहीं करना है, ठीक है। चलो, वन थिंग। सेकंड थिंग बेटा, बीआरएस सबने कंप्लीट कर लिया, कोई डाउट है किसी को? No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? नो डाउट सर। नहीं है doubt। बेटा होमवर्क सबने भेजा है मुझे, Yes, sir. मिली आपको डाउट था बेटा कोई? आपने सर पूछा मैं नहीं? आज भेजूंगी। ठीक है बेटा, मैं बीआरएस की आपको शीट दे रहा हूँ एक, जो कल मैंने पीडीएफ शेयर दिखाया था आप लोगों को। उसमें 70 समथिंग क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है। वो क्वेश्चंस आपने एक बार कर लिए तो कितना भी टफ आ जाए एग्जाम में आपको क्रैक हो जाए। ऑल्दो ऐसा आपकी बुक्स का नहीं है वो शीट, वो इधर उधर से एक्यूमुलेट किया गया है, तो आपको एक बार आपने वो कर लिया तो आपको सब जगह से वो चीज कवर हो जाएगी बीआरएस। हाँ, आपको कल नहीं देना है, परसों नहीं देना है, आपके पास वेडनेसडे तक का टाइम है। ट्यूसडे को मैं छुट्टी लेता हूँ, आपको पता है, वेडनेसडे तक का टाइम है, ठीक है। सैटरडे संडे भी मिलेगा, मंडे भी मिलेगा, ट्यूसडे की भी छुट्टी, वेडनेसडे को सबमिट करना है बीआरएस वाला। वो जो डेप्रिसिएशन रेगुलर चल रहा है वो तो करना ही है अपन। ओके बच्चों, ठीक है।
आप Yes, लोग sir. और एक लास्ट चीज, Yes, आप sir. लोग प्लीज अपनी कंसेप्ट कॉपी अच्छे से मेंटेन रखें, बिकॉज ये क्लासेस में जितना सीख रहे हैं सब भूल जाओगे बेटा यदि आपके पास कंसेप्ट प्रॉपर्ली रिटर्न नहीं हुई। फर्स्ट अब चैप्टर हो गया है, फर्स्ट कर चुके हैं, बीआरएस कर चुके हैं, अब डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हम समझ गए। मैं नोट्स भेज रहा हूँ, प्लीज मेक योर कॉपी प्रॉपर्ली, क्वेश्चंस नहीं करने, कंसेप्ट कॉपी बनानी है। प्लस मैंने बताया था चैप्टर को कंपाइल करने के बाद डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स नोट करने, आई टोल्ड यू, तो वो भी आपको कॉपी में नोट करने डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, सो दैट वो जो कॉपी होगी वो कॉपी आपका रिवीजन बेस होगा बेटा। जब भी आपको अकाउंट्स रिवाइज करनी है वो कॉपी को आप उठा के बैठोगे और रिवीजन हो जाएगा चैप्टर। जितना अभी सिस्टमेटिकली चलोगे बाद में उतनी कम मेहनत लगेगी और उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे अकाउंट। ठीक है, प्लीज मार्क माय वर्ड, मैं डेली आपको ये चीज बोलता हूँ। अभी थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी नोट्स डिफिकल्ट एडजस्टमेंट लिखने में, ये करने में, तो बुक्स नहीं पढ़ ली बेटा, नहीं होता बुक्स। एक बार आप अपने लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग को फिल्टर जब करते हो ना, तो वो चीज आपको बहुत जल्दी रिकॉल होती है और बहुत ज्यादा अच्छे से आप रिवाइज कर पाते। ठीक है, तो मैंने कल भी बोला था, सब बच्चों ने मुझे कंपाइलेशन भेज दिया, बीआरएस को भेज दिया क्या? Yes, sir. डिफिकल्ट एडजस्टमेंट अपडेट करें उसमें आपने, Yes, sir. शॉर्ट में नोट्स अपडेट करें बेटा। ये जिसने करे नहीं करे तो अपना खुद का होमवर्क का पीडीएफ डिलीट करके अपडेट करके भेज दें, आज का और वक्त दे रहा हूं। जिसने करा है अच्छी बात है, जिसने नहीं करा है अपना खुद का पीडीएफ ग्रुप पे से डिलीट कर देना खुद ही, और अपडेटेड जो करेक्टेड बने वो भेज देना। अभी मैंने नहीं देखा है, इसे आज का और वक्त दे रहा हूँ, अभी तक भेज देना। मैं फोकस काय पे करूंगा, जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। 2-3 पेज में मैंने की चीजें लिखवाई है, जैसे एडजस्टेड कैश बैलेंस पर पहुंचने वाली बात है ना, और 1-2 चीजें और बताइए। चार्ज क्या होता है ना, प्रेजेंटेड कब मानते हैं, कलेक्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है, कलेक्टेड मतलब आपने बैंक में ऐड करने के लिए भेजा, प्रेजेंटेड मतलब माइनस नहीं हुआ बैंक में जाकर, है ना। ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, है ना। जैसे सपोज अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, यहाँ पर गलतियां होती हैं, तो ये कवर होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? डेबिट Yes, साइड sir. अंडर कास्टेड, क्रेडिट साइड अंडर कास्टेड, पासबुक, कैश बुक, यहाँ गलती होती है लैंग्वेज, सारा Yes, खेल sir. लैंग्वेज का यहाँ पर भी। तो ये प्लीज अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं बच्चों, है ना। ओके ठीक है, सर। डेप्रिसिएशन के नोट्स भेज रहा हूँ, बीआरएस अपडेट करते हैं। किसी को कोई डाउट है बेटा? जिसको डाउट हो तो रुक जाओ, बाकी हम लोग There's करते no हैं। more doubt, sir. No, sir. Bye, sir. बेटा Thank you. आवाज नहीं आ रहा, Thank you, sir. डाउट नहीं है? ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों। सर वो 70 क्वेश्चन का है, हाँ 70 क्वेश्चन का है भेज रहा हूँ, ग्रुप पे भेज रहा हूँ, क्लास ग्रुप पे भेज बीआरएस के। क्लास में भेजा भेज रहा हूँ। सर क्वेश्चन सॉल्यूशन की भी पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन सॉल्यूशन की भी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। सर जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करी है ना बुक्स में, हाँ हाँ उसकी भी पीडीएफ। हाँ हाँ भेज दूंगा उसकी भी बेटा। आज PDF क्लास में जो भी डिस्कस हुआ है पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, बुक भी भेज देता हूँ, नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है Thank बच्चों, you, sir. क्लोज करूँ? हाँ बेटा वेलकम।